सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से उनकी माया देखने की इच्छा जताई थी? हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज हम उसी कहानी को लेकर आए हैं जिसमें सुदामा ने देखी थी श्री कृष्ण की माया और जो उनके लिए एक बड़ी सीख बन गई थी। एक दिन सुदामा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं तेरी माया देखना चाहता हूं, ये कैसी होती है? कृष्ण ने पहले तो इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन सुदामा के जोर देने पर कृष्ण ने कहा, ठीक है सुदामा, समय आने पर मैं तुझे अपनी माया दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद कृष्ण ने कहा, सुदामा, चलो गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। दोनों दोस्तों ने अपने कपड़े उतारे और गोमती के गहरे पानी में घुस गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण नदी से बाहर आ गए और अपने पीले वस्त्र पहनने लगे, लेकिन तभी सुदामा ने एक और डुबकी लगाई और यहीं से शुरू होता है उस माया का प्रभाव। सुदामा को लगा जैसे नदी में तेजी से बाढ़ आ गई हो। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो बाढ़ के पानी में बह रहा है। किसी तरह से सुदामा ने खुद को घाट पर रोका और वहां से एक गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक हाथी आई और उसने सुदामा के गले में हार डाल दिया। लोगों ने कहा, हमारे राजा का देहांत हो गया है और यहाँ एक रिवाज है, जो भी हाथी के द्वारा माला पहनाया जाता है वही हमारा अगला राजा बनता है। आज से तुम हमारे नए राजा हो। सुदामा हैरान रह गया। एक साधारण जीवन जीने वाला सुदामा अचानक एक राजा बन गया और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। रियासत की एक सुंदर राजकुमारी से उसकी शादी हो गई और फिर उसके 2 पुत्र भी हुए। जिंदगी खूबसूरत चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और कुछ ही समय में उसका देहांत हो गया। सुदामा अपनी पत्नी के वियोग में टूट गया। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसे आंसू बहाए, लेकिन रियासत के लोगों ने कहा, राजा जी रोइए मत, आपको भी राजकुमारी के साथ जलना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। सुदामा के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाने लगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बेचारा सुदामा, अपनी पत्नी को खोने का गम तो था ही, लेकिन अब अपनी जान का भी डर था। उसने कहा, मुझे बस एक बार स्नान करने दो, उसके बाद जो करना है कर लो। रियासत के लोग उसे गोमती नदी ले गए स्नान के लिए। सुदामा का दिल घबरा रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन जब उसने एक डुबकी लगाई और बाहर निकला तो उसने देखा सब कुछ बदल चुका था। न कोई रियासत थी, न कोई राजा था, सब कुछ एक सपने की तरह गायब हो चुका था। और कृष्ण वहीं घाट पर पीले वस्त्र पहन रहे थे। सुदामा रो पड़ा। उसने कृष्ण को सब कुछ बताया और पूछा, ये सपना था या सच? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये मेरी माया थी सुदामा। सब कुछ माया है जो मुझसे अलग है। जो मुझे हर जगह देखता है वो मेरी माया के जाल में नहीं फंसता। जो मुझसे जुदा हो जाता है वही मेरे जाल में उलझ जाता है। ये थी सुदामा और कृष्ण की अनोखी कहानी। श्री कृष्ण की माया को समझना हम सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे जुड़े रहें तो ये माया हमें कभी नहीं फंसाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।